बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है और ऐसी कंपनी है जो बाय एंड फॉरगेट वाली स्टोरी है और गजब का परफॉर्मेंस, गजब का कंसिस्टेंसी दी है इस कंपनी ने और वो है भारत रसायन। और भारत रसायन इसलिए अच्छा लगता है मुझे, जो एग्री केमिकल्स वाला स्पेस, एग्री इनपुट वाला स्पेस, एग्रीकल्चरल इवन फर्टिलाइजर्स भी काफी सारे रेकमेंड किए हैं और इस सेगमेंट में तो मैंने बहुत सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए और भारत रसायन भी ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार रेकमेंड किया, बट जब भी कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स आए और वापस से कोई नया डेवलपमेंट होता है तो वापस से रेकमेंड करके दिया जाता है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी भी आप देखिए, एक तो ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट हुआ है, एक अच्छे खासे भी लेवल्स पे, सब 10,000 लेवल्स पे है। कुणाल जी, राकेश जी ने भी स्टॉक को दिया हुआ है, उसके बाद 11,700 के हाइज भी छुआ है और अभी 9,300 के लगभग है, 9,200-300। तो इट्स अ वेरी गुड रेंज जहां पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी है और अभी भी वैल्यूएशन बहुत सस्ते लगते हैं मुझे जिस क्वालिटी की कंपनी है। आप देखिए 34-35 की आरओसी वाली कंपनी 27 के पी मल्टीपल पे आ रही है और उससे बढ़िया बात यह कि 43% की कैगर है, 3 साल की प्रॉफिट की कैगर 43%, सेल्स की ग्रोथ करीब 25-30%, नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 13% के लगभग कमाती है और प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत स्ट्रांग 75%। सो ये सब फंडामेंट और एक छोटी इक्विटी है, सिर्फ 4.25 करोड़ की इक्विटी है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, इसीलिए भाव ऐसे दिखते हैं, बट ये स्टॉक चलते भी वैसे ही हैं। तो मेरी राय यही रहेगी कि सेगमेंट बहुत हॉट है, डेट फ्री कंपनी है, ये सारे फंडामेंटल्स और इतने बढ़िया क्रेडेंशियल्स वाली कंपनी 11,300-400 के टारगेट के लिए बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। मेरा पोजिशनल या मिड टर्म पिक जो है, मीडियम टर्म पिक है, वो स्वराज इंजन्स, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है और पंजाब ट्रैक्टर्स के नाम से पहले जानी जाती थी, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा में मर्ज हुई और कोयल जो किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, ये प्रोमोटर्स है इस कंपनी के और करीब 10 लाख इंजन्स ये कंपनी सप्लाई कर चुकी है स्वराज ट्रैक्टर्स को। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द कंपनी। मैं अगेन वो एग्री थीम, बजट थीम, अब सब आने वाले हैं, बजट का हमारा शो होने वाला ही है, बजट आने वाला है, तो अब धीरे धीरे ये एग्री थीम और बजट रिलेटेड आइडियाज में ये वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज लग रही है मुझे। और ट्रैक्टर्स देखिए जिस तरीके से आउट परफॉर्म किए पूरे, अगर लॉकडाउन में सबसे बढ़िया कोई सेगमेंट रहा तो वो ट्रैक्टर था और ट्रैक्टर से पता चला था कि रूरल इंडिया में कुछ माहौल अलग है और भारत एक अलग तरीके से जा रहा है, बाकी दुनिया और इंडिया अलग तरीके से जा रही है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द कंपनी एंड मुझे जो फंडामेंटल्स वो बहुत बढ़िया लगते हैं। आरओसी करीब 40% के लगभग, आरओई करीब 30% के लगभग है, डिविडेंड यील्ड 1.8% के लगभग, जीरो डेट कंपनी है और ग्रोथ भी 7-8%, 10% तक की ग्रोथ दे रही है कंपनी। सो ओवरऑल, और छोटी इक्विटी है, 12 करोड़ की इक्विटी है, 10 रुपए की फेस वैल्यू, इसलिए भाव भी ज्यादा दिखते हैं। तो ओवरऑल इस स्टॉक को ले यहां से और आराम से, जो टारगेट है 1570-1630 के टारगेट और स्टॉप लॉस जो लगाए वो 1360 का लगाए। यस, टीएफसीआई, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये मैंने शॉर्ट टर्म पिक पे लिया। इस स्टॉक को मैंने काफी एनालाइज किया, काफी दिनों से देख रहे हैं और मेरी टीम भी मुझे साथ में सपोर्ट कर रही थी। तो हम लोग देखें कि इस स्टॉक को हम जेम के लिए ले सकते कि नहीं, बट जेम के लिए स्टॉक को मैंने नहीं लिया, मैंने शॉर्ट टर्म पिक के तौर पे इसलिए लिया है कि चार्ट्स पे बहुत बढ़िया है और क्योंकि फाइनेंशियल स्टॉक है, डेट्स है, तो उन पैरामीटर्स पे क्या होता है, ये स्टॉक्स की जो बीटा है वो काफी हाई बीटा रहता है, इसलिए मैंने वहां पे नहीं लेके मैंने यहाँ पे आज शॉर्ट टर्म पे दिया। और फंडामेंटल्स में बहुत बड़े और अच्छे चेंजेस है कंपनी में। पिछले 2018 में देखिए आईएफसीआई ने अपनी स्टेक बेची थी और इसमें बहुत अच्छे नाम कुछ जुड़े। एक लार्ज प्राइवेट इक्विटी फर्म है ARES SSG मैनेजमेंट और फिर सजीव थॉमस एक एक्सपीरियंस करियर बैंकर है, LIC और ओरिएंटल इंश्योरेंस, उन्होंने ये स्टेक ली थी। फिर उन्होंने अपना नया अवतार लिया, TFCI का मतलब होता है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बट ऐसा नहीं है, इन्होंने अब कुछ दूसरे सेक्टर्स में भी लेंडिंग स्टार्ट कर दी है, लाइक हेल्थ केयर, फार्मा, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स और इनमें। और इस कंपनी की खास बात बता दूं, जो पैलेस ऑन व्हील्स चलता है राजस्थान में, उसमें ये काफी बड़े इंस्ट्रूमेंटल वो रहे हैं। एसएल वर्ल्ड जो बॉम्बे में है, उसमें फाइनेंसिंग में ये लोग इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। सो ओवरऑल 1/3 ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ ब्रांडेड होटल्स में इनकी फाइनेंसिंग हुई भी है। सो मुझे लगता है कि टीएफसीआई एक ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत करेक्टेड है और ऐसा है कि इस माहौल में ये स्टॉक नहीं चलना लाजमी था, बट अब चूंकि वापस से रिकवरी थीम, मैं आज 2-3 दिनों से इसके बारे में काफी बात कर रहा हूं कि रिकवरी थीम और नॉर्मलसी की थीम जब आएगी तो हमें वही स्टॉक्स ढूंढने हैं जो बहुत चले हुए, वो नहीं ढूंढने, जो नहीं चले हैं और जहां पे बहुत अब कम रिस्क रिवॉर्ड रह गया, रिस्क कम रह गई और रिवॉर्ड अच्छा। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को लेना चाहिए। 43 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, 55 से 57 तक का टारगेट किया।